तुम्हें तो व्यवसाय चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी ना? फिर अचानक शेन ग्रुप में नौकरी करने का ख्याल कैसे आया? पापा, पहले मैं बहुत जिद्दी थी, आप और बड़ों का दिल दुखाया। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, आपकी इकलौती बेटी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि शेन ग्रुप के भविष्य को संभालो। हाँ, ये सुनकर लगता है तुम सच में बड़ी हो गई हो। पापा सोंग सेक्रेटरी को व्यवस्था करने को कहेंगे। पापा, क्या मेरी पहचान को बाहर से छिपाया जा सकता है? कृपया कोई विशेष व्यवहार न करें। क्यों? मैं कोई शुभंकर तो नहीं बनने जा रही हूँ। सामान्य प्रक्रिया से कंपनी में जाकर ग्राउंड लेवल पर काम करने से ही मैं वास्तविक संचालन समझ पाऊंगी और जल्दी सीख पाऊंगी। हाँ, चिंता मत करो, पापा सब व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद पापा। इंटरव्यू से ही पापा ने बहुत सोच समझकर प्लान किया है। कृपया अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। ओह, मेरा नाम शेन यी है। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। मैंने देखा कि आपके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है। क्या स्नातक होने के बाद कभी काम पर नहीं गए? हाँ, कॉलेज के दौरान मैंने अपने साथियों के साथ स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन बाद में। माफ कीजिए, आप हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। अगला। कैसा रहा बेटी? इंटरव्यू पास हो गया? क्या सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित था? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बिल्कुल। लेकिन मैं तो इंटरव्यू भी पास नहीं कर पाया। कंपनी में कैसे घुसूंगा? आवश्यकताओं के अनुसार आप शेन कंपनी में नहीं आ सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पूरा भरा हुआ है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ रिप्लेसमेंट की जरूरत है। आप उपयुक्त नहीं हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कोई पीएचडी है। माफ कीजिए, क्या मैं सच में बेकार हो गया हूँ? निराश मत हो, हमारी इंडोनेशियाई शाखा की आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है। शायद तुम वहां कोशिश करो। पापा, आपका शुक्रिया। मैं तो घर जाकर फिर से आलसी बन जाऊंगा। असल में अगर तुम कंपनी में आ भी गए तो सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी ही बनोगे। न तो कंपनी के उच्च स्तर की रणनीति समझ पाओगे, न ही कोर जानकारी हासिल कर पाओगे। तुम क्या स्पष्ट देख पाओगे? तो फिर क्या करूं? मैंने सोचा था कि बैगू टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे के संस्थापकों में से एक होने के नाते मेरे पास रिवर्स स्क्रिप्ट है। शेन कंपनी में कम से कम मैनेजमेंट लेवल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन यहां तो एक छोटे से इंटरव्यू में भी फेल हो गया। जब तक अवसर नहीं आता, चाहे आप जियांग जिया की तरह ज्ञान से भरे हों, तभी सिर्फ नदी किनारे मछली पकड़ते रहोगे। हम जैसे सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ दो। ऐसी ही बातें मैंने सोंग लियान से भी कही थी। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझ पर ही वापस आ जाएगी। तुम मेरी बेटी हो, दृष्टि और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। वो सोंग लियान बिल्कुल अलग दुनिया का इंसान है। अगर ऐसा ही होता तो शादियों में ऊंचे घराने ऊंचे घरानों से जुड़ते और गरीब घराने गरीबों से, तो यह दुनिया कितनी ठंडी हो जाएगी। गरीब घरानों से भी महान लोग निकल सकते हैं। ऊंचे घरानों में भी सभी संत नहीं होते। कई चीजें सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं देखनी चाहिए। एक ही झटके में सबको खारिज नहीं करना चाहिए। बेटी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सोंग लियान अच्छा इंसान नहीं है। आपकी बात सही है पापा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। चापलूसी मत करो। समझ में आ गया तो ठीक है। कल तुम सीईओ के ऑफिस में रिपोर्ट करना। धन्यवाद पापा। मिस, आप पहले प्रेसिडेंट ऑफिस में आराम करें। मैं थोड़ी देर में आपके लिए डेटा लेकर आऊंगा। सेक्रेटरी, नए कर्मचारियों के साथ इतनी विनम्रता क्यों? मुझे छोटी शेन कहें। ठीक है छोटी शेन, सीधे आगे जाएं। प्रेसिडेंट ऑफिस के बगल में है। ठीक है, धन्यवाद। सेक्रेटरी सोंग, मैंने सुना है कि यह व्यक्ति कल इंटरव्यू में फेल हो गया था, फिर भी कैसे आ गया? शायद ऊपर से। हमारे डिपार्टमेंट में एक सहयोगी मैटरनिटी लीव पर है। मैंने देखा कि उसके सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं, इसलिए रख लिया। कोई समस्या है? ठीक है, समझ गया। जो जानने की जरूरत नहीं है उसके बारे में पूछताछ मत करो। महीने का अंत है, तुम्हारा केपीआई पूरा हुआ? लीडर, मैं अभी। आप व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ। काम में कोई उत्साह नहीं, बस गपशप करते रहते हो। सच में।
ये क्या है? ये शेन कंपनी के ट्रेनिंग मटेरियल और पिछले प्रोजेक्ट्स हैं। आपको 7 दिनों में सब कुछ पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे और प्रेसिडेंट ऑफिस में रह पाएंगे। इतना सारा? दूसरे लोग 5वें दिन एग्जाम देते हैं। आजकल की जॉब मार्केट इतनी कठिन हो गई है। बेटी, अगर बहुत थकान हो तो छोड़ दो। घर पर पापा और जून तुम्हारा ख्याल रखेंगे। 5 दिन ही सही, दूसरे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? मिस, आप में जज्बा है, शाबाश। शेन कंपनी वाकई 3 पीढ़ियों से चल रही है। ये मटेरियल बहुत ज्यादा है। पढ़ते पढ़ते कमर दर्द हो गया। इस वक्त सबको ऑफिस से जाना चाहिए था। ऐसा कैसे? सेक्रेटरी शेन, सब ठीक है? एडजस्ट हो रहे हैं? हाँ, मैनेजर है। कोई जल्दी में इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है? नहीं, क्यों? फिर कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी की जल्दी है? वो भी नहीं, क्या हुआ? कल रात जब मैं निकला तब 10 बजने वाले थे, लेकिन ऑफिस में लाइटें जल रही थी और एक भी व्यक्ति नहीं गया था। वे स्वेच्छा से ओवरटाइम कर रहे थे। इस बारे में बात करते हुए हमारी कंपनी के बेहतरीन छुपे हुए फायदों का जिक्र करना जरूरी है। क्या फायदे? हम हर तिमाही में कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप कराते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ध्यान रखना। वो कमरे देखें, उनमें तरह तरह के जिम उपकरण हैं ताकि काम के साथ साथ व्यायाम भी हो सके। व्यवस्थित। हमने हर कर्मचारी के लिए इंश्योरेंस भी लिया है। अगर उनकी अचानक मौत हो जाती है तो उनके परिवार को बड़ी रकम का बीमा दावा मिल सकता है। क्या हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं? हम एक पुरानी कंपनी है और अब बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। सभी मेहनत कर रहे हैं, बस आगे की सोच रख रहे हैं। तुम्हारी बात भी सही हो सकती है। तो यह नई आई हुई रिश्तेदारी वाली लड़की है। हमारी मिस शेन किस्मत से कंपनी में आई है। किस्मत भी ताकत का हिस्सा होती है, क्या दिक्कत है? उसका दिमाग हमेशा से ही ऊंचा रहा है। तुम इस बात को दिल पर मत लो। सच कहूं तो मेरा अनुभव कम है, लेकिन मैं जल्दी ही सब कुछ सीख लूंगी। वह तुमसे जलती है, चिंता मत करो, तुम जरूर कर लोगी। क्या जून कंपनी का दाम सही में गणना करके लगाया गया है? मैनेजर है को मेरे ऑफिस बुलाओ। ठीक है। क्या हुआ? यह तुम्हारे दखल देने की चीज नहीं है। क्या इस बार की कीमत बहुत ज्यादा है? ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत कम है। सिर्फ कम दाम देकर बोली लगाने से हम बुरी प्रतिस्पर्धा में फंस जाएंगे। तुम इस बारे में मत सोचो, बस परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ। धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम बीमार हो? गुलामी करने वालों का शरीर कभी ठीक नहीं रहता। तुम अभी नए हो इसलिए समझ नहीं पा रहे। कुछ दिनों में खुद ही समझ जाओगे। लेकिन मैंने देखा कंपनी में 6 बजे ऑफिस खत्म होने का नियम है। क्या सब इतने व्यस्त है? घर जल्दी क्यों नहीं जाते? साफ दिख रहा है तुम अभी कॉलेज से निकले हो, नादान छात्र। क्यों? आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ऑफिस युद्ध के मैदान जैसा है। कोई भी नौकरी नहीं खोना चाहता, लेकिन तकनीकी रूप से सभी एक जैसे हैं। बस मेहनत दिखाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे तो जवानी में ही शरीर खराब कर लिया तो बुढ़ापे में क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बुढ़ापे तक जीने की उम्मीद भी नहीं रखते। मुझे लगा था तुम बिना कुछ सीखे रिश्तेदारी से आई हो, लेकिन तुमने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि पूरे अंकों से पास हुई। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। कंपनी ने मौका दिया है। मैं लीडरशिप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ।
जोर लगाकर मेहनत करो, मिस सोंग ने सही कहा था। यह हैरान, क्या गोली खा के आई है? इतनी जल्दबाजी क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। तुमने मुझे क्यों टक्कर मारी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे जिम्मेदार ठहराए जाते देखा। पता कि समय तुमने प्रेसिडेंट के सामने मेरे लिए एक अच्छा शब्द कहा। क्या श्रीमान सेक्रेटरी शेन अब अपनी जगह बना चुके हैं और हम छोटे लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं? तुम्हारा मेरे प्रति पहले जो अच्छा व्यवहार था, क्या सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफिस का सेक्रेटरी था, जो संकट के समय तुम्हारी रक्षा कर सकता था, है ना? नहीं तो क्या? मैं तो सोच रहा था तुम किसी बड़े आदमी की रिश्तेदार हो। इतनी सी बात भी नहीं कर पाए, कितने बेकार हो। तुम सच में बहुत दयनीय हो। तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, ईरान, कल तुम्हारी चचेरी बहन यूनिंग का जन्मदिन पार्टी है। मैं और तुम्हारी माँ नहीं आ पाएंगे। तुम हमारी ओर से शेन परिवार का प्रतिनिधित्व करना। आखिरकार आ गए। सोंग लियान, लिन शुडोंग, क्या तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो? आप चिंता न करें, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा है, फिर अपने दामाद को भी साथ लाना याद रखना। अरे यह जरूरी नहीं, उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। कल मैं खुद जा सकती हूँ। ये कैसे चलेगा? ये तुम्हारी शादी के बाद पहली बार बाहर जाना है। बहुत सारे मीडिया तुम्हें देख रहे होंगे। कई लोग तुम्हारा मजाक न बना ले। लेकिन क्या? भूलना मत, अब तुम जुन परिवार की बहू हो। कितनी ही आंखें तुम्हें फंसाने का इंतजार कर रही है। तुम सोंग लियान के लिए फिर से एक गलती नहीं कर सकती। पापा, हमने तय किया था कि उस निकम्मे का जिक्र नहीं करेंगे। जो भी हो, अपने छोटे छोटे विचारों को छोड़ दो। अपनी वर्तमान पहचान को न भूलना। मैं और जुनची अच्छे हैं, आप चिंता न करें। हेलो, मैं तैयार हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। ठीक है। मैंने अभी खत्म भी नहीं किया, क्या ठीक है? ये यून यिंग हमें जानती भी नहीं। हम उसके जन्मदिन पार्टी में क्यों जा रहे हैं? सोंग भैया, तुम्हारे पिछले जन्म में इसी जन्मदिन पार्टी पर यून यिंग का स्नेह प्राप्त किया था। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे निवेश जुटाए और प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, साथ ही हमारी धन की कमी को भी दूर किया। अच्छा, ऐसी बात थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी देखो, आज मेरा ये पहनावा कैसा लग रहा है। क्या मुझे यून यिंग का स्नेह मिल पाएगा? सोंग भैया, तुम तो स्टार बनने वाले नहीं हो। हम अपनी काबिलियत से बात करते हैं, चेहरे पर नहीं जाते। तुम क्या जानो, पहली छाप बहुत मायने रखती है। सोंग भैया, मेरी नजरों में तुम सबसे हंदसो हो। चलो, हम चलते हैं। माफ कीजिए, ये एक प्राइवेट पार्टी है। सिर्फ आमंत्रित लोग ही अंदर जा सकते हैं। कृपया आप दोनों अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। ओहो, पिछले जन्म में तो मैं जून बहू के नाम पर अंदर गई थी। अब क्या करूं? अगर इनविटेशन नहीं है तो हट जाइए पीछे, और लोग इंतजार कर रहे हैं। बॉस चेन, अंदर आइए। तुम लोग यहाँ के स्टाफ जैसे तो नहीं दिखते। कहीं एक्ट्रेस के पागल फैन तो नहीं हो? तुम्हारे जैसे लोग, निकलो यहाँ से। यहाँ उसे घेरने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शर्मिंदगी उठाने के लिए? गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें अंदर ले जाने का तरीका जानती हूँ। तुम्हारे जैसे बेवकूफ फैन मैंने बहुत देखे हैं। तुम लोग जल्दी से चले जाओ। यहाँ के लोग बड़े अमीर और ताकतवर हैं। अगर किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया तो जियांगचेंग में तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। तुम्हें भी पता है कि यहाँ के लोग बड़े अमीर और ताकतवर हैं। मेरे पति आज रात की पार्टी के मुख्य मेहमान हैं। बड़ा आदमी सामने खड़ा है और तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम जिंदगी भर सिर्फ एक कर्मचारी रहोगे। छोटा कर्मचारी क्या हुआ? मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। इसमें क्या गलत है? अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ बदतमीजी करने की जगह नहीं है। सिक्योरिटी, इधर आओ। रुको, मैं जून परिवार की बहू हूँ।
शेन ग्रुप की बेटी शेन ईरान, उसकी बचपन की सहेली। वह मेरे पति हैं। आज रात के बाद टेक दुनिया में वह सबसे चर्चित नाम होंगे। सोच समझकर कदम उठाना। अगर तुम लोग जून बहू को जानते हो तो तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं है? हमें हटाना चाहते हो? खबरदार, ऊपरी शहर के जून परिवार को नाराज मत करना। मैंने बहू जी से बात कर ली है, वह जल्द ही इनविटेशन लेकर आ रही है। अगर तुमने हमें रोका तो जून परिवार से पंगा ले लोगे। ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा। तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो, लेकिन आज मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं ये पार्टी छोड़ सकती हूं, लेकिन बाद में जून साहब को खुद जवाब देना पड़ेगा। बहुत माफी चाहते हैं, आप दोनों अंदर आइए। अब ठीक है। मैं इन्हें नहीं जानती। आप आयोजक हो, मेहमानों को स्वागत करते समय आंखें खुली रखना। किसी भी बिल्ली कुत्ते को जून परिवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करने दें। गंदगी में मछली पकड़ने की कोशिश। बुरा हुआ उसने पिछले जन्म में तो पार्टी में हिस्सा नहीं लिया था। शेन ईरान, ज्यादा हदें मत पार करो। कम से कम मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी हूं। अब तुमने ऊंची शाखा पकड़ ली है, यही तरीका है मेरे साथ व्यवहार करने का? हंस क्या रही हो? ऐसे मत बोलो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती की हो। वैसे इस मामले में मैं तुम लोगों की प्रशंसा करता हूँ। बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड मेरी पीठ पीछे एक साथ हो गए, यह तो ठीक है। लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का इस्तेमाल करने की, बाहर लोगों को धोखा देने के लिए? तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जल्दी चले जाओ। नहीं जा सकते। आज रात तुम्हारे लिए बदलाव का महत्वपूर्ण मौका है। लेकिन अभी तो हम अंदर भी नहीं जा सकते। शेन ईरान, कम से कम मैं शेन परिवार की दूसरी बेटी हूँ। मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? लिन शूटोंग, शेन परिवार तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता है। क्या तुम वाकई शेन परिवार को अपना घर समझती हो, या यह तुम्हारी संपत्ति की राह का सिर्फ एक पायदान है? मैं जून बहू, मालिक अंदर आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अंदर आइए। तुम ऐसा कर रही हो क्योंकि डरती हो कि मैं सफल हो जाऊंगी और तुम्हें मेरी ओर देखना पड़ेगा। सोंग लियान, क्या तुम खुद के बारे में कुछ गलतफहमी में हो? तुमने खुद अपने हाथों से उस सीढ़ी को तोड़ दिया जो तुम्हें ऊपर ले जाती। अब दूसरों को मौका न देने का दोष मत दो। वह एक बेकार कुली महिला है जिसने कभी काम ही नहीं किया। पति से पैसे मांगने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। मुझे पता है, वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत का उदाहरण है। हाँ, मुझे विश्वास है कि उसके बिना भी तुम्हारी प्रतिभा एक दिन सबको दिखाई देगी। यही वे लोग हैं जो जून बहू के नाम का इस्तेमाल कर मेल मिलाप में गड़बड़ी कर रहे हैं। इन दोनों को यहां से निकाल दो। मुझे मत छोड़ो मुझे। रुको। सच में नहीं सोचा था कि हान सुपरस्टार भी यूनिंग के जन्मदिन की पार्टी में आएंगे, लेकिन मैंने सुना है कि वे भी एक दूसरे के साथ ठीक नहीं हैं। तुम गॉसिप पर विश्वास करते हो? शायद वे निजी तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी अभी मैंने सुना तुमने जून बहू का जिक्र किया। क्या शेन परिवार की शेन ईरान है? जी हाँ हान सर, ये दोनों शेन साहिबा के नाम का इस्तेमाल कर धोखा दे रहे थे। मैं उन्हें बाहर निकालने ही वाला था। ओह सोंग भैया, आप ठीक हो? यह सब शेन ईरान की गलती है, वरना हम पहले ही अंदर जा चुके होते। ऐसा है, ये मेरे दोस्त हैं। क्या हम साथ में अंदर जा सकते हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? ये दोनों बेकार लोग हैं एक्टर के दोस्त हैं। सच में? पर देखने में तो वे जाने पहचाने नहीं लगते। जरूर हैं, एक्टर दयालु है, उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहते, इसलिए मदद कर रहे हैं। जब आप ही कह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, अंदर आइए। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया पूरा सुनने का इंतजार भी नहीं किया। सोचा नहीं था तुम इतना घूमघाम कर जून परिवार में ब्याही जाओगी। कैसा है? क्या जून साहब वाकई अफवाहों जैसे क्रूर और जिद्दी हैं? क्या वह सुंदर है? तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? तुम बॉस वाले ड्रामे कम देखा करो, चचेरी बहन। ओह, मेरे सामने रहस्य बन रही हो? हालांकि मैं इन सालों में फिल्मों में व्यस्त थी, यहाँ वहां भाग रही थी, लेकिन तुम भूल गई कि बचपन से हम उम्रों में सबसे अच्छे दोस्त थे। अब उम्र क्या है छोटी बहन? 3 साल, इससे ज्यादा नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मैं देखती हूँ। जाओ सुंदरी। मेरी प्यारी ईरान के लिए बेहतरीन चाय नाश्ता लाओ। ठीक है। पिछले जन्म में सोंग लियान के लिए रास्ता बनाने मैंने चचेरी बहन को बहुत मनाया। तब वह सोंग लियान की सिफारिश करने को तैयार हुई, उसकी इज्जत का ख्याल रखते हुए।
हमने अपने रिश्ते को छिपाया, सोचा नहीं था इतना बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा। नमस्ते एक्ट्रेस यून, ये मेरे पति सोंग लियान है। मैंने आपकी सभी फिल्में देखी हैं। मैं आपकी सच्ची प्रशंसक हूं। धन्यवाद। दरअसल मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं बाइगू टेक के संस्थापक हूं, सोंग लियान। फिलहाल हम मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो अभी ट्रेंड में है। इसका भविष्य भी उज्जवल है। तो आप मुझसे अपनी कंपनी में निवेश कराना चाहते हैं? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल ऐसा है, मुझे लगा आपको टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी है, इसलिए मैंने थोड़ा रहस्य बनाए रखा। मैं अभिनेत्री हूँ, निवेशक नहीं। हर क्षेत्र अलग होता है। यह बात तुमने किससे सुनी? पिछले जन्म में यूनी ने सोंग लिया को पूरी तरह स्वीकार किया था। उनके प्रोजेक्ट की तारीफ करते नहीं थकती थी। फिर इस बार रवैया बिल्कुल अलग क्यों है? अगर आप दोनों को कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। शेन यीरान, क्या तुम ही हो जो हमारे सोंग भैया की पीठ पीछे बदनामी कर रही हो? वरना वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती? खुद में दम नहीं है तो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? किस आधार पर? तुम समझते हो कौन हो तुम? अभी दरवाजे पर ही देखा तुम फिल्म स्टार के साथ बात कर रही थी। करते हो तो स्वीकार करो। सोंग भैया, यह दोहरे चरित्र वाली औरत, इससे दूर ही रहना चाहिए। कभी भी धोखा दे सकती है। हाँ, अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी की। सोंग लियान, मुझे पता था तुम भविष्य में बेशर्म हो जाओगी, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम शुरू से ही ऐसी हो। ये क्या मतलब? शायद तुम भूल गई हो उस समय कैसे बनी थी बोर्ड परीक्षा की टॉपर, और कॉलेज के दौरान कैसे कदम दर कदम कंपनी बनाई, पहला निवेश कैसे प्राप्त किया। तुम्हारी सफलता का हर कदम मेरे शेन यीरान के बलिदान से संभव हुआ है। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। सोंग भैया, क्या वह सच कह रही है? भले ही तुमने मेरी मदद की हो, फिर क्या इसमें मेरी खुद की मेहनत नहीं है? या फिर तुम्हारा मतलब है कि शेन परिवार जिसकी मदद करे वो सफल हो जाता है? बिल्कुल, कुछ पैसे होने से क्या बड़ा आदमी बन गए। सोंग भैया को सिर्फ एक मौका चाहिए था। सोना कहीं भी चमकता है, तुम्हारे बिना भी वह शिखर पर पहुंच ही जाते। ये कैसा नैतिक दबाव है? थोड़ी सी मदद करके तुम चाहती हो मैं तुम्हें जीवन भर पालूं? हास्यास्पद है। सोंग लियान, तुम बिल्कुल नहीं बदली। बहुत स्वार्थी और अहंकारी हो। मैं आ गई। यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस दो परेशान करने वाली मक्खियां थीं। तुम फिर से तुम लोग? मैंने पहले ही कह दिया था मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं रखता। यून यिंग हो, अगर तुमने इस प्लान को पढ़ लिया होता तो जरूर तुम्हारा मन बदल जाता। मैंने तुम्हारे जैसे बेहुदा लोग कभी नहीं देखे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम इस पार्टी के इनविटेशन लिस्ट में नहीं हो। अरे, इन्हें बाहर निकालो। अलविदा, कोई जल्दी नहीं। शेन यीरान, तुम कितनी नीच हो। यून यिंग हो, तुम उसकी बातों में मत आना। वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। रुको, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जानते ही नहीं, बल्कि उसने अपनी सगाई के दिन सोंग भैया को छोड़ दिया था, इसलिए वह बदला ले रही है और हमें बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों पर भरोसा मत करना, यह सब हमसे बदला लेने के लिए है। लेकिन मैंने कभी उसके मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर उसने कुछ कहा होगा, नहीं तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें मना क्यों किया? हाँ, जरूर उसने कुछ कहा होगा। तो फिर सोचो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम्हारे बिना बुलाए मेरी पार्टी में घुसाने की वजह से, या मेरे रास्ते में खड़े होने की वजह से, या फिर तुम्हारे उस बेकार प्लान की वजह से? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे और बाइगू टेक को नहीं जानते। मुझे तुम्हें और तुम्हारी बेकार कंपनी को जानने की क्या जरूरत है? ये दोनों बहुत हद तक जा चुके हैं। बिना इनविटेशन के किसी की पार्टी में घुसाए और उसके जन्मदिन को खराब कर दिया। हाँ, सच में वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने तुम्हें बात करने का मौका दिया। यही तुम्हारे लिए काफी सम्मान की बात है। इतना सम्मान दिया, फिर भी तुम शर्म नहीं करते। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? कारण जानना चाहते हो? आज मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी।
युन निंगवा मेरी चचेरी बहन है। तुमने क्या कहा? यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जीवन भर की दोस्त हूँ। मुझे कैसे नहीं पता कि वह तुम्हारी चचेरी बहन है? हाँ, तुम्हें यह भी याद नहीं कि वह मेरी चचेरी बहन है। फिर भी तुम दावा करती हो कि तुम मेरी दोस्त हो। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे कैसे पता चलता? क्या मैंने सच में नहीं बताया? या फिर तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं था कि तुमने इसे याद ही नहीं रखा? सोंगलियान, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए यह बात छुपाई थी। सोचा नहीं था सच में एक दिल कुत्ते को खिला दिया। वो सच में तुम्हारी चचेरी बहन है? नहीं तो क्या तुम सोचते हो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री पहली मुलाकात में ही किसी को इतना पसंद करेगी कि तुम्हें जाने बिना ही इतनी जल्दबाजी में तुम्हारे लिए संसाधन ढूंढने की कोशिश करेगी? तुम लोग सच में बेवकूफ और भोले हो। मैं शेन परिवार की बेटी, मुझे इस तरह नजरअंदाज किया गया। बहुत ज्यादा हो गया। आओ, इन्हें बाहर निकालो। अच्छी तरह से जाओ, विदा नहीं दूंगी। शेन ईरान, तुम सोचती हो जुनजी सच में तुमसे शादी करना चाहता है? तुम सिर्फ एक बहाना हो। जुन परिवार के बुजुर्गों के लिए एक ढाल हो। जाते जाते भी गंदगी फैलाना बहुत ज्यादा हो गया। हे भगवान, मैंने अभी क्या सुना? यह तो बड़ा खुलासा है। यह खबर जरूर ट्रेंड करेगी। वो तो जुन युवराज है। जुन परिवार 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। घर का अनुशासन बहुत सख्त है। ये तो प्रसिद्ध है, लेकिन पर्दे के पीछे इतने सारे अमीरों के राज छिपे हैं। दरअसल जो उसने कहा वह जरूरी नहीं कि सच हो, क्योंकि दोनों के बीच दुश्मनी है। एक दूसरे को बदनाम करना संभव है। फिर देखो, इतने महत्वपूर्ण अवसर पर जुन युवराज नहीं आए, यह साबित करता है कि उनका रिश्ता बस सामान्य ही है। यह कैसी बात हुई? हवा सुनकर बारिश मान ली। जुन बहू, आज आप अकेले कैसे आ गईं? आपकी चचेरी बहन का इतना महत्वपूर्ण जन्मदिन और वह भी नहीं आई। जुन युवराज इतने व्यस्त हैं क्या? माफ करना, यह मेरा निजी समारोह है। मेरे परिवार को परेशान न करें, धन्यवाद। इतनी सी भी इज्जत नहीं दी। क्या ये शादी शुरू से ही जुन युवराज की मर्जी के खिलाफ थी? मैं इसने कहा, चलो चलें। माफ करना, मुझे देर हो गई प्रिय। ज्यादा जल्दी, बिल्कुल सही समय पर, शुक्रिया। अब हम एक ही टीम के सदस्य हैं। मुसीबत में मदद करना कोई बात नहीं। सोचा था कि कुछ अमीरों के राज मिलेंगे, लेकिन पूरी तरह से प्यार भरी बातें सुनने को मिली। मैं जल गई। लगता है यह सिर्फ अफवाह थी। जुन युवराज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। वाह, कितनी खुशकिस्मत है। सबका दिल ललचाकर अकेले लोगों को धोखा देकर मार डाला। तुम दोनों सच में मजेदार हो। दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चचेरी बहन, यह ईरान की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जन्मदिन मुबारक। एक छोटे से तोहफे से मुझे खरीद लोगी? सपने देखो। यह देश का सबसे बड़ा लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है। चूंकि यह मेरी चचेरी बहन की तरफ से तोहफा है, तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। चचेरी बहन को पसंद आया, यही मायने रखता है। तो मैं यहाँ बिजली का बल्ब बनकर नहीं रुकूंगा। तुम दोनों मजे करो। चचेरी बहन, धीरे चलो। कितना सुंदर जोड़ा है। कितने पैसे हैं? मैं वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़। बाद में मैं तुम्हें इनवॉइस और अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगा। पैसे बर्बाद करने वाला। जून शाओ, कितने दिन बाद देखा। बॉस चेन, क्या आप यूरोप नहीं गए थे? अभी अभी लौटा हूं। मिस शेन, आप यहां कैसे? यह मेरी पत्नी है, शेन ईरान। नमस्ते बॉस चेन। सच में नहीं सोचा था कि शेन परिवार का कचरा। माफ कीजिए मिस शेन, आखिरकार जून शाओ से शादी कर लेगी। मैं वाकई हैरान हूं। आखिरकार पूरा जियांगचिंग जानता है कि शेन परिवार की बेटी न सिर्फ प्यार में अंधी है, बल्कि दिमाग से खाली एक बेकार इंसान है। आज के बाद जो कोई भी मेरी पत्नी के बारे में गलत बोलेगा, वह जून परिवार का दुश्मन होगा। जून शाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। ये सब बाहर की अफवाहें हैं। असल में वे गलत नहीं है। पहले मैं संकीर्ण सोच वाली थी। मेरी आंखों और दिल में सिर्फ वो बेईमान सोंगलियान था। शेन परिवार का पतन भी मेरी ही गलती थी। शुक्र है कि अभी सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका है। मुझे बॉस चेन से कुछ बात करनी है। बाद में तुम्हें लेने आऊंगा।
जून शाओ, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? घबराओ मत, अच्छी खबर है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। क्या ये प्रोजेक्ट प्लान तुमने बनाया है? हाँ, हर युग में नई जरूरतें पैदा होती हैं। बाजार तेजी से बदलता है। अगर हम समय रहते स्थिति नहीं समझें और तैयारी नहीं करेंगे तो बाजार से बाहर हो सकते हैं। ये प्लान अच्छा है, लेकिन इसे लागू करना शायद इतना आसान नहीं होगा। चूंकि तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं हुई गुआंग टेक तुम्हें सौंपता हूं। पूरी मेहनत से करो। पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तुम हेडक्वार्टर में अच्छे से थे, सब्सिडियरी क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई गलती की है और निंगुटा भेज दिए गए हो? क्या बकवास है? हुई गुआंग टेक इतना खराब है? तुम्हें पता नहीं, यह हुई गुआंग लगातार घाटे में चल रहा है। शेयरधारक लंबे समय से नाखुश हैं, सुना है। कई बार इसे बंद करने की कोशिश की गई। बॉस शेन ने इसे बचाया है। तो बॉस शेन ने इसे क्यों बचाया? इस बेकार कंपनी को? सुना है, शायद अपनी बेटी के लिए। विस्तार से बताओ। मिस शेन का एक पूर्व प्रेमी था, तुम जानते हो ना? शायद नाम था सोंगलान। सोंगलियान। हाँ सही, सोंगलियान। सोंगलियान की बाइगू टेक मिस शेन के साथ मिलकर बनाई गई थी। यह हुई गुआंग बाइगू का क्लाइंट है। बॉस शेन ने ऐसा किया बस अपनी बेटी के काम को चुपचाप सपोर्ट करने के लिए। ऐसी बात थी। सोंगलियान, मैंने डेस्क पर देखा। तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? अरे हुई गुआंग टेक, बताओ भी तो तुम जानोगे नहीं। बहुत अच्छा, इस बार पूरी गंभीरता से लेना। लॉन्ग टर्म डील पक्की करो, फिर मेरे पापा तुम्हें नई नजर से देखेंगे। अच्छा बता है, खाना कब खाएंगे? अरे, मेरी गलती। बॉस शेन अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। हाँ, अगर मेरे पास ऐसा पापा होता, मैं सोते सोते हंसते हुए जाग जाता। अरे, यह तो मिस शेन है। क्या हुआ? हेड ऑफिस में नहीं चल पा रही? फेयरवेल पार्टी कर रही हो क्या? ब्रांच में एक्सपीरियंस के लिए जा रही हैं, बिना जाने बकवास मत करो। सीनियर से ऐसे बात करते हो? सोचो मत, मैं डिप्टी बन गया हूँ तो तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। मुझ पर आ जाओ। एक लड़की को डराने से क्या मिलेगा? कौन सी बड़ी बात कर दी? जाने से पहले मेरी चापलूसी कर लो, नहीं तो मैं हेड ऑफिस में एक इशारे से तुम्हें वापस आने नहीं दूंगा। हिरान, तुम चापलूस और धौंस जमाने वाले हो। देखना कब पलटा खा जाओ। हंसो मत। सचिव सोंग को शिकायत करोगी? अगर वह तुम्हें बचा सकता तो तुम्हें हुई गुआंग नहीं भेजा जाता। हाँ हाँ। हुई गुआंग की इमेज वाकई बहुत खराब है। मिस चेन, तुमने अभी तक नहीं बताया, तुम क्यों ब्रांच जा रही हो? रहस्य खुलने से पहले नहीं, बाद में पता चलेगा। दीदी, मुझे लगता है कि तुम अभी बिल्कुल पुराने जमाने के ज्योतिषी जैसी लग रही हो। यहाँ बस 2 और मूंछें ही कम हैं। दोनों का खाना धीरे धीरे खाइए। तुम हाँ, तुम यहाँ काम कैसे कर रही हो? सोंगलियान, मैं अपने पति के कारोबार में मदद कर रही हूँ। तुम्हें क्या? अगर पहले पता होता कि तुमने ऑर्डर दिया है तो मैं ज्यादा मसाले डाल देती। संभल कर बोलो। यहाँ सीसीटीवी है, ध्यान रखो। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर जानलेवा साजिश का केस कर दूंगी। छोड़ो भी, तुम जैसी अमीर घराने की लड़की इस तरह की जगह पर खाने आई हो, शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे पति का बिजनेस फेल हो गया? तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह बिल्कुल ठीक है, रोज मोटी कमाई कर रहा है। मुझे लगा था कि तुम अमीर घराने में शादी करके आरामदायक जिंदगी जी रही होगी। क्या तुम्हारे पति तुम्हें पैसे नहीं देते? रोज पैसे खर्च करने में क्या मजा है? मुझे तो मेहनत करना पसंद है। मुझे लगता है तुम्हें पालतू सुअर जैसी जिंदगी पसंद है, लेकिन तुमने गलत आदमी चुना। तुम्हारे पति को कुछ खास नहीं आता, बस दूसरों के पैसे खर्च करना आता है। तुम क्या जानो, मेरा पति एक हीरा है, भविष्य का बिजनेस टाइकून। क्या तुमने कभी बॉस स्टोरी पढ़ी है? शुरुआत में कितना संघर्ष होता है, लेकिन अंत में कितनी सफलता मिलती है। तुम्हारी बेइज्जती होकर रहेगी। कुछ लोग शादी को सट्टे की तरह लेते हैं।
सोचते हैं सही दाव लगा लिया तो जिंदगी भर आराम, लेकिन यह तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। ध्यान रखो तुम्हारे साथ ऐसा न हो कि तुम्हारे पैसे और इज्जत दोनों चले जाए। कितनी जलन हो रही है तुम्हें? मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। अमीर घराने की बहू बनना आसान नहीं होता ना। तुम गलत सोच रही हो, मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना मोटा लालच दिया, और मेरा पति तो हमेशा मेरे आसपास ही रहता है, भगाओ तो भी नहीं जाता, बहुत परेशान करता है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मैं यह हूं। लिंशु टोंग, क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? ग्राहक से झगड़ा कर रही हो। माफ कीजिए, यह नहीं है, नियम नहीं जानती। हमने इसे ठीक से ट्रेन नहीं किया। मेरा अनुभव बहुत खराब रहा, लेकिन जब मैनेजर ने माफी मांग ली है, अगर यह भी ईमानदारी से माफी मांग ले तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। शेनी रान, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? लिन लिन, तुम कहती हो मैं 1 स्टार दूं या 2 स्टार? अरे नहीं नहीं, क्या देख रहे हो? माफी मांगनी भी कोई सिखाएगा? माफ कीजिए। हाँ, अभी कोई बोला था, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। तुमने सुना? मुझे भी नहीं सुनाई दिया। मैनेजर, आपने सुना? खांसी। माफ कीजिए, अभी मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। खेद प्रकट करने के लिए हमें एक अतिरिक्त फ्रूट प्लेट मुफ्त में दे रहे हैं, तुरंत आ रहा है। कृपया दोनों धीरे धीरे आनंद लें। अरे दीदी, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? लगता है तुम्हारी दुश्मनी है, पर साथ ही लगता है तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। वह कभी मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, लेकिन वही है जिसने मुझे खुद अंधकार में धकेल दिया। अरे, यह भी सहेली होती है? सच्चा प्यार भी था, ईर्ष्या भी थी। ओह, मैं समझ गया। यानी सहेली के दुख से भी डर लगता है, और सहेली की कामयाबी से भी डर लगता है। हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं। चलो खाना खाते हैं। तुम यहाँ भी कैसे? दीदी, वह हैरान ही तो है। उसने बॉस शेन से कहा कि तुम्हें असिस्टेंट चाहिए, तो मुझे भी यहाँ भेज दिया। दीदी, मैं हेड ऑफिस वापस जाना चाहती हूँ। बस तुम ही पर निर्भर है। ऐसा है तो अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो। महारानी को अंदर ले चलो। जी हुजूर। महारानी चलिए। दीदी, सुनो, तुम एक अमीर घर की बहू राजकुमारी हो, फिर भी खुद काम करने आती हो। वाह, यह हुई गुआंग निंगगुटा नहीं, बिल्कुल ड्रैगन पैलेस जैसा है। इतने सारे एंटीक्स। देखो यह मोती कितना चमक रहा है। पता है पिछले जनरल मैनेजर कहाँ गए? कहा? इस समय सिलाई मशीन चला रहे होंगे। जेल में। क्या अपराध था? भ्रष्टाचार। नमकीन मछली बेच दी होगी। ठीक है, पर दीदी, क्या हम बहुत जल्दी आ गए? हम अभी आए हैं, सिर्फ सफाई वाली आंटी ही है। ऑफिस टाइम तो बीत चुका है। यह ब्रांच थोड़ी अजीब है। तुम मेरे लिए कुछ ऑफिस सामान ले आओ। इस ऑफिस को दोबारा सेट करो। मैं इन बाबुओं को देखती हूँ। क्या सोच रहे हो? अच्छा, यह मेरी गलती है कि कल मैंने सबको पिला दिया। सबको देर हो गई। बस देर हो गई है, कोई बात नहीं, मैं अपने अंकल से बात करूंगा। बस एक बात करनी है, कोई बड़ी बात नहीं। लियो भाई ही सही है। वैसे सुना है क्या, बॉस झाओ के जाने के बाद हेडक्वार्टर से नया जनरल मैनेजर आ रहा है। सुना है कि चुनाव हो चुका है। इसमें क्या है, लियो भाई है तो जनरल मैनेजर कौन है? एक जैसा ही तो है बस। लियो भाई ही हमारे दिल में असली जनरल मैनेजर हैं। सब बताओ, है ना? हाँ, अरे शांत रहो, शांत रहो। इन लोगों की बुद्धि क्या सच में 9 साल की शिक्षा से विकसित हुई है? क्या तुम नए कर्मचारी हो? मुख्य कार्यालय में बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकते। अगर ज्वाइन करना है तो पहले रिसेप्शन पर रजिस्टर करो। जब मैं आया था तब रिसेप्शन वाला आया ही नहीं था। अब आ गया है, जाओ। ये शायद लियो भाई हैं। नए हैं यहाँ। कुछ सवाल हैं, क्या पूछ सकता हूँ? एक नया आदमी आया है,
पहले देखो और सीखो। पूछने की क्या जरूरत है? मैंने सुना है हुई गुआंग की हालत अच्छी नहीं है। हेडक्वार्टर पहले से ही इसे बंद करने की सोच रहा है। अगर आप लोग इसी तरह आगे नहीं बढ़ेंगे तो जल्द ही नौकरी गंवा देंगे। तुम एक नए कर्मचारी हो, तुम्हें क्या पता। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है। कर सकते हो तो करो, नहीं तो चले जाओ बस। लियू भाई के हेडक्वार्टर में कनेक्शन है। जब तक वे हैं, हुई गुआंग नहीं गिरेगा। छोटा मंदिर, बड़े भूत, छोटा तालाब, बड़े कछुए। हेडक्वार्टर वाले दिन भर कुत्ते की तरह काम करते हैं ताकि तुम जैसे कीड़ों को फंसा सकें। तुम्हें क्या पता, हम यहाँ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं। यहाँ आराम कर सकते हो लेकिन बेकार नहीं हो सकते। यह बात मैं मानता हूँ। तुम्हारा परिणाम क्या है? क्योंकि यह लड़की अभी अनजान है तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर परिचय दिलाता हूँ। ये है हार्बिन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। वाकई में टैलेंट है यहाँ। बिल्कुल, और ये हैं विदेश से पढ़कर आए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के टॉपर। चश्मा इतना मोटा है। पढ़ाई से हुआ है। मैं सोच रहा था गेम खेलने से हुआ होगा। और ये पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट के। मैं पहले डिजाइन इंस्टीट्यूट का था। तो यह लियू भाई कौन है? यहाँ हम सिर्फ टैलेंट कहलाएंगे। लियू भाई असली बॉस है। ओह, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। लियू भाई के मामा शेयर होल्डर हैं। उनकी एक बात पर हुई गुआंग इतने सालों से। हुई गुआंग तो अफसोस की बात है। किताबी कीड़े चक्कर में डाल दिए गए। नया आया, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। जब तुम सब इतने होशियार हो तो हुई गुआंग इतने सालों में कुछ क्यों नहीं कर पाया? तुम्हारी ज्ञान कहाँ गई? तुम्हारे सपने कहाँ गए? आजकल बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा है। हमें मार्केट पर कब्जा करना होगा। अभी तो हम जिंदा है, यही काफी है। तुम नए आए हो, क्या जानो। लियू भाई ना होते तो कंपनी को और नुकसान होता। शेन जी, मैं वापस आ गया। ओह, सब आ गए हैं। मीटिंग चल रही है। मैं घोषणा करता हूँ, लियू सान, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? दोस्तों, मैं हेडक्वार्टर से नया असिस्टेंट हूँ। यह शेन ग्रुप के चेयरमैन हैं। सीधे हुई गुआंग ब्रांच में भेजे गए। बॉस शेन ये। कैसा लगा लियू भाई? अब तुम्हें लगता है क्या मुझे तुम्हें निकालने का है? माफिया नहीं, मेरी तुम्हें शेन ग्रुप से बाहर कर देगी। तो फोन करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लिन, इनका रिलीविंग करो। हैंडओवर पूरा करो। बाकी लोग अपने प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तैयार करो। दोपहर बाद मीटिंग। चलिए। क्या इस बार हुई गुआंग में सच में बदलाव आएगा? बॉस शेन, आपने ऐसे ही लियू भाई को, यानी लियू सान को निकाल दिया। उनके मामा आपको छोड़ेंगे नहीं। जब मैंने उन्हें निकाला है तो किसी के सवालों से नहीं डरता। अरे, हुई गुआंग का संरक्षक चला गया। अब आगे क्या होगा? मुझे पता है, तुम सबके भी सपने थे। बस वास्तविकता की कठोरता ने उन्हें घिस दिया, इसलिए भागने का फैसला किया। सिर्फ जोश होने से क्या फायदा? अभी बाजार की हालत इतनी खराब है। लोग हवाई सपनों पर तो जिंदा नहीं रह सकते। हम सबके घर परिवार हैं, बुजुर्ग और बच्चे हैं। कंधों पर बोझ हल्का नहीं। वो दिन गुजर चुके जब मनमर्जी कर सकते थे। तो तुमने अपनी मर्जी से इतनी मेहनत की, क्या मनचाहा नतीजा मिला? तुम जानते हो इंसान के सपने क्यों होते हैं? दूर की सोच क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि असली कमाई अक्सर अभी नहीं बल्कि भविष्य के अवसरों में है। सब बाजार की शिकायत करते हैं, लेकिन मेरी नजर में यह सबसे अच्छा दौर है। भविष्य में बहुत कुछ बदलेगा। पुराना बाजार चुपके से बदल रहा है। हमारे फायदे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए हमारी कंपनी को करना है।
नई जीवन शैली का पूरा अपग्रेड और सुधार। हर कोई साधारण है, कमियां हैं, कमजोर होता है, लेकिन टीम एक दूसरे के सहयोग से कमियों को छुपाकर मिलकर सफलता पाती है। यह रास्ता तुम साथ चलोगे? हाँ। दीदी, आप तो कमाल हैं। एक दिन में आपने इन जिद्दी लोगों को मना लिया। ये वैसे भी सितारों को देखने वाले लोग हैं। मैंने बस उन्हें खुद याद दिला दिया। मुझे हुई गुआंग का भविष्य दिख गया। दीदी, मैं भी हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहता। आप जहां जाएंगी मैं वहां जाऊंगा, आपका निजी सहायक बनकर। दीदी को इतना न चढ़ाओ, मैं बस तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। बस कुछ साल ज्यादा जी लिए हैं। लेकिन हम तो उम्र में बराबर हैं। पति जी, आज ऑफिस क्यों नहीं गए? अच्छा हुआ आप हैं। मेरे नए कपड़े देखिए, अच्छे लगे? कंपनी में हालत ठीक नहीं, फिजूल खर्च मत करो। मैंने अपनी सैलरी से खरीदा है, यह भी नहीं। हम पति पत्नी हैं, तुम्हारे पैसे भी घर के काम आते हैं, और अभी मैं मुश्किल में हूं, पैसे नहीं हैं। पहले तो सब ठीक था, अचानक क्या हुआ? पिछली पार्टी में निवेश लाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मेरे पास अभी पैसे कम हैं, समझो ना। हमारा हुई गुआंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मुझे एक्सटेंशन की बात करनी है। वैसे पेमेंट की रिमाइंडर भी दे दो। मैंने सुना है कि हुई गुआंग टेक के जनरल मैनेजर जेल में है। नया आया हुआ इंसान बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं लगता। मैं उनके रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिू सांग के साथ अच्छे संबंध रखता हूं, वैसे भी उन्हें हमारी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं संभालूंगा, लेकिन नए अफसर के आने पर कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। थोड़ा सा गिफ्ट देना और मिलना जुलना तो बनता है। जब पति मुसीबत में हो तो पत्नी कैसे सपोर्ट नहीं करेगी? यह मेरी नई सैलरी है, पासवर्ड कार्ड नंबर के आखिरी 6 डिजिट हैं, तुम इस्तेमाल कर लो। तुम बहुत अच्छी हो पत्नी। अच्छा है कि तुम्हें पता है, जल्दी जाओ। ठीक है। बॉस शेन, यह हेड ऑफिस से आया डॉक्यूमेंट है, आपके साइन की जरूरत है। ठीक है, मुझे वापस जाना है, साथ में ले जाऊंगा। इसके अलावा 2 और पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं। पता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो पूछना चाहता हूँ, तुम हर जगह क्यों दिख जाते हो? ओह, इन दिनों इतना बिजी था कि तुम्हें भूल ही गया। तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? जो तुम कहो वही सही। अरे रुको, एक बार के जान पहचान के नाते एक सलाह देता हूं। हुई गुआंग टेक तुम्हें कभी नहीं लेगा। जल्दी से कहीं और कोशिश करो। क्या देख रहे हो? सच बुरा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, वरना कुछ लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही दुख पाएंगे। तुम पहले कैसे नहीं पता चला कि तुम इतने घटिया हो? खुद ही गाली खाने आ जाते हो। 3 दिन न पीटो तो छत फाड़ देते हो। शेन जीरान, तुम पिछली बार एक्ट्रेस की खातिर तुम्हें छोड़ दिया था। अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना मैं। क्या क्लाइंट के ऑफिस में ही बदतमीजी करोगे? पता नहीं तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें देखा तो कितना शर्मिंदा होगा कि उसका पार्टनर इतना नालायक है। शेन ईरान, तुम मेरे लिए रुको। और हाँ, तुम हुई गुआंग के जनरल मैनेजर से मिलने आए हो ना? तुम्हें क्या लेना देना? बस इतना बता दूं, जनरल मैनेजर ऑफिस में नहीं है। अरे तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है, तुम बेरोजगार हो, क्या तुम जनरल मैनेजर से मिल सकते हो? अगर नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, शुभकामनाएं।
पता नहीं ये तोहफे उन्हें पसंद आएंगे या नहीं। थू। नमस्ते, मैं हुई गुआंग के नए जनरल मैनेजर से मिलने आया हूं। नहीं, वह नहीं है। सचमुच? उसने सही कहा था। तो लियू सान मैनेजर कैसे हैं? वो भी चलेगा। लियू सान ने नौकरी छोड़ दी है। अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो कृपया वापस जाएं। अरे नहीं, मैं आया ही हूं। आप ऐसा करें, अगर जनरल मैनेजर वापस आएंगे मैं यहां उनका इंतजार करूंगा। यह ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे नहीं, आप कौन हैं? मैं नई जनरल मैनेजर असिस्टेंट हूँ। अरे नमस्ते, मैं आपकी कंपनी के साथ काम करता हूं, सप्लायर बाईगुड टेक्नोलॉजी। मुझे याद है आपने किससे मिलने का समय लिया है। मैं पूछता हूँ। आपके नए जनरल मैनेजर से। मेरे पास उनका संपर्क नंबर नहीं है, इसलिए बिना बताए आ गया। ऐसा है, माफ कीजिएगा। मैं आपको रिसेप्शन रूम में ले जाता हूँ। आराम कीजिए, इधर आइए। अरे रुकिए, आपके लियू मैनेजर ने नौकरी बदल ली है? नहीं, उन्हें कंपनी के नियम तोड़ने पर निकाल दिया गया। इतना सख्त तरीका? मैंने सुना है ये लियू मैनेजर आपके शेयर होल्डर्स में से किसी के रिश्तेदार हैं। जनरल मैनेजर ने उन्हें भी निकाल दिया। सचमुच असली मर्द है। वह कोई मर्द नहीं है। हमारी दीदी हेडक्वार्टर से आई है। खूबसूरती और प्रतिभा से भरपूर महिला बॉस। तो जनरल मैनेजर एक महिला है। सचमुच महिलाएं किसी से कम नहीं। इधर आइए। ठीक है। दीदी, बाईगुड टेक्नोलॉजी के बॉस सोंग आपसे मिलने आए हैं। आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेरे ऑफिस में ले आओ। ठीक है। बॉस शेन, बॉस सोंग आ गए हैं। ठीक है, बैठिए, मैं कुछ फाइलें ढूंढती हूँ। बॉशेन, आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पता नहीं आपको क्या पसंद है, तो बस कुछ छोटे तोहफे ले आया हूं। बॉस सॉन्ग, मैं एक व्यावसायिक व्यक्ति हूँ, इन औपचारिकताओं से ज्यादा मुझे यह पसंद है कि आप काम अच्छे से करें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम आपकी कंपनी के साथ इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारे बीच पहले से ही अच्छी समझ है। बाजार के अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में हम बेहतर जानते हैं कि हुई गुआंग को क्या चाहिए। लगता है बॉस सॉन्ग, अपनी कंपनी की क्षमताओं पर बहुत भरोसा है। हम साझेदार हैं, ये तो स्वाभाविक है। तो बॉस सॉन्ग बताइए, हमारी हुई गुआंग को क्या चाहिए? बॉस शेन, मैं देख रहा हूं, आप किसी जाने पहचाने की तरह लगते हैं। ओह, क्या बॉस सॉन्ग का दोस्त है? अरे नहीं, मेरा एक पुराना प्रेमी था। उसका दिमाग ठीक नहीं था, बहुत परेशान करता था। बॉस सॉन्ग इतने आकर्षक हैं, शादी हो गई? अचानक इतना निजी सवाल? शायद उसे मेरे बारे में कुछ ख्याल है। हाँ, पद चाहे जितना ऊंचा हो, एक औरत तो औरत ही होती है। हाँ, मैं सिंगल हूं। हालांकि पहले मेरे आसपास बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जिसकी आत्मा मेरे साथ मेल खाती हो, जैसे कि बॉस शेन आप जैसा। आपको तबीयत ठीक नहीं है? चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आप इस बार मुझसे मिलने आए हैं, कुछ खास बात है? हमारी आपकी कंपनी के साथ साझेदारी की अवधि खत्म हो गई है। मैं नए समझौते के लिए आया हूं। तो पहले के सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी को क्या चाहिए? बस आप हाँ कर दें, कमीशन की बात तय हो जाएगी। बॉस सॉन्ग का प्यार और कारोबार के प्रति नजरिया एक जैसा ही है। दोनों में ही आपको छिपे हुए तरीके पसंद हैं। शेन ईरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम्हारा फायदे के लिए इतना नीचा दिखाने वाला रूप नहीं देख पाती। बहुत घिनौना लग रहा है। बॉस शेन कहाँ है? तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए उन्हें भेज दिया। क्या तुम्हें हुई गुआंग को नाराज करने का डर नहीं? मेरे पास तुम्हारे साथ बच्चों जैसे खेल खेलने का समय नहीं है। मेरे तुम्हें उजागर करने से पहले चले जाओ। मैं हुई गुआंग की नई मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो अभी जा सकते हो। भविष्य में भी वापस आने की जरूरत नहीं। बॉस सॉन्ग, आप लोगों की बातचीत इतनी जल्दी खत्म हो गई? तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। ये औरत हिम्मत करके झूठा दावा कर रही है कि वो तुम्हारी कंपनी की नई जनरल मैनेजर है। जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। तुम बोलो।
बॉस शेन, आपका पानी। लिन लिन, क्योंकि बॉस सोंग ने कोई ईमानदारी नहीं दिखाई, तो हमारा भी वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। विदा कीजिए। बॉस सोंग, कृपया। क्या वो सच में जनरल मैनेजर है? फिर तो मैंने अपना सबसे बड़ा क्लाइंट खुद ही बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अरे, ये सब एक गलतफहमी थी, बस गलतफहमी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कंपनी की नई जनरल मैनेजर इतनी युवा और प्रतिभाशाली होगी। ऐसा करते हैं, अनजाने में हुई गलती माफ। कृपया बॉस शेन मुझे एक और मौका दे। रिश्वत लेकर कमजोर पड़ने का मौका, या फिर दो औरतों को एक पति बांटने का, तुम्हारी रखेल बनने का मौका। वे एक दूसरे को जानते हैं? क्या यह सब मुफ्त में सुनने जैसा है? बॉस सोंग का उपहार लेने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेना तो बुरे सपने आने जैसा होगा। लिन लिन, बॉस सोंग, हमारे बॉस शेन की बात बिल्कुल साफ है। हम सभी सभ्य लोग हैं। सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं है ना? बॉस शेन, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट, प्लीज। ईरान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस समय मुझे तुम्हें छोड़कर लिन शूटों से शादी नहीं करनी चाहिए थी। माफ करना। क्या हुआ? अब शादीशुदा जिंदगी में खुशियां नहीं है, पछतावा हो रहा है। मैं जानता हूं तुम मुझ पर नाराज हो, मुझसे नफरत करती हो, ये सब मैं समझ सकता हूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे सुधरने का एक मौका दो। कैसे सुधरोगे? जो प्लेट में है उसे खाओ और बर्तन में देखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं अभी वापस जाकर उससे तलाक लेता हूं और तुमसे शादी करता हूं। हम पहले की तरह एक दूसरे का साथ दें, एक साथ आगे बढ़े, ठीक है? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला तुम्हारे साथ सगाई तोड़ना था। और कुछ कहना है? तुम्हारे पास अब 10 सेकंड बचे हैं। हमने मिलकर मेहनत की, साथ साथ शुरुआत की, इतनी सारी मुश्किलें एक साथ झेली। क्या तुम सब भूल गई? वह लाल कालीन जिस पर तुम ऊंचाइयों तक पहुंची हो, वह मेरे और शेन परिवार के पसीने और खून से बना है। तो फिर तुम्हारे पास मुझसे भीख मांगने की क्या हिम्मत है? सोंग लियान, जिंदगी शतरंज के खेल जैसी है, चाल चलो तो पीछे मत देखो। लेकिन मैं सच में पछता रहा हूं। उस वक्त मैं उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था, सिर चढ़कर बोल गया। तुम्हें खो देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुंह नहीं लगाया तो थूक दिया। जब लिन शूटोंग से शादी कर ली तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन लिन, समय हो गया है, कृपया। कॉन्ट्रैक्ट की बात पर तुम निजी दुश्मनी नहीं निकालोगे ना? हुई गुआंग को पार्टनर चाहिए, गंदे खेल खेलने वाले कीड़े नहीं। बाकी पेमेंट मैं फाइनेंस को सेटल करने दूंगा, लेकिन आपकी कंपनी का कामकाज हुई गुआंग के भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। सहयोग यही समाप्त। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। माँ सोंग भाई जल्द आ रहे हैं, जल्दी खाना खा लो। मेरे बेटे ने आज एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। सेलिब्रेशन के लिए इतने कम पकवान, बहुत फूहड़ लग रहा है। लेकिन अब नया बनाने का समय नहीं। चलो ऐसा करते हैं, आज किसी तरह खा लेते हैं, कल होटल से ऑर्डर करवा दूंगी, तब जाकर ठीक से सेलिब्रेट करेंगे। अब ठीक है। अरे हमारे हीरो आ गए। खाना तैयार है, जल्दी मुंह धो कर आओ। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। कैसे भी हो, आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बस तुम मुड़ो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाना खा लिया है ना। मेरी चीजें हाथ मत लगाओ, इसमें क्लाइंट्स के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, खो गए तो? पहले खाना खा लो। सच में तुम शेनीरान, तुम मेरे पति का पीछा क्यों कर रही हो? लिन शूटोंग, तुम दोनों जोड़ी बेमिसाल है। मैं शेन यीरान, अमीर घराने की बेटी होकर तुम उस नाकारा औरतों के सहारे जीने वाले फूहड़ पति के पीछे पड़ी हो। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? तो फिर तुम यहाँ कैसे?
बल्कि बाइगू और हुईगुआंग के कोलैबोरेशन तक पहुंच गई। खास तौर पर रोकने आई हो। हम तलाक नहीं लेंगे। इस उम्मीद को जल्दी दफना दो। तुम समझ लो, हुई गुआंग शेन ग्रुप की सब्सिडियरी है। मेरा यहां होना क्या अजीब है। सुन लो, अब मैं हुई गुआंग टेक की जनरल मैनेजर हूं। तुम्हारा पति मुझसे मदद मांगने आया था। क्या कह रही हो? उसने मुझे बताया तक नहीं। लिन शूटोंग, तुम वापस जाकर सोंग लिन को बताना। हुई गुआंग आंसुओं पर नहीं, सिर्फ ताकत पर भरोसा करता है। मैंने जो कहना था कह दिया। अब तुम लोग अपना ख्याल रखना। तो उसने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया। हमारी पुरानी दोस्ती के नाते मैं आखिरी बार तुम्हें समझाती हूँ, सोंग लिन तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुमने सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी तो दोनों हाथों से लुट जाओगी। नहीं, वह मुझे बरगला रही है ताकि मैं सोंग भैया को छोड़ दूं। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है। मैं आसानी से हार नहीं मान सकती। बधाई हो, आप 3 हफ्ते की गर्भवती हैं। अभी भ्रूण ने अभी गर्भाशय में जगह बनाई है, बहुत नाजुक है। आराम करना याद रखें, ज्यादा थकान मत करना। सच में? बहुत अच्छा। बच्चे के पापा कहाँ हैं? उन्हें भी सावधानियां सुननी चाहिए। वो बहुत व्यस्त हैं। ये आपका मेडिकल कार्ड और केस हिस्ट्री है। नियमित चेकअप के लिए आना न भूलें। धन्यवाद डॉक्टर। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और एक बात कहनी भी है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। क्या बात है? क्या घर पर नहीं बता सकती? तुम्हें शनिरान के पीछे घूमने का तो वक्त मिल जाता है, लेकिन मुझसे बात करने का नहीं। सोंग लिन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर लड़ाई करने आई हो तो सामान रखकर चली जाओ। मैं लड़ाई करने आई हूँ? तुम और शनिरान के बीच जो चल रहा है, मुझे सब पता है। मैं तलाक नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा फोन देखो। मैं अंदर आओ बॉस सोंग। मुझे दोपहर में घर का काम है। आधे दिन की छुट्टी चाहिए। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। डिलीवरी का समय आ गया है। कोई भी काम अभी टाल दो, कल के बाद देखते हैं। लेकिन मैं एक ही बात बार बार नहीं सुनूंगा। बाहर जाओ। ठीक है, तुम देख ही रही हो मैं कितना व्यस्त हूं। मेरे पास तुम्हारे साथ बचकानी हरकतें करने का वक्त नहीं। तुम नहीं चाहती कि मैं शेनियरन से मिलूं ना? अच्छा, तो हुई गुआंग का डील अब रद्द। अब खुद ही संभालो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ अहम बताने आई थी। हेलो बॉस सन। हाँ हाँ, वक्त है, वक्त है, वक्त है, वक्त है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम व्यस्त रहो, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आता हूं। ठीक है, ठीक है। नमस्ते, मैं प्रिंस यांगो का बेटा हूं। कृपया बताएं, वो किस वार्ड में? 731। 1 मिनट रुको। रात के 11 बज चुके हैं। तुम अभी तक क्यों आए हो? माफ करना, माफ करना, मैं उनका खर्चा चुकाता हूं। कोई पहले ही भुगतान कर चुका है। अगर तुम्हारे आने का इंतजार किया होता तो तुम्हारे पापा की जान चली जाती। लेकिन मेरा जियांगचेंग में कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर किसने भुगतान किया? वह व्यक्ति अभी भी वार्ड में है। तुम जाकर देख लो, सब पता चल जाएगा। पापा। शेन जी, ये तुम कैसे? विंडोंग, तुम आ गए। जी, तुमने मेरे पापा को बचाया। मेरे पास एक बॉक्स है जिसे मैं तुमसे सोंग लिन तक पहुंचाने के लिए कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे घर गई थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पापा को घर पर बेहोश पाऊंगी। जी, धन्यवाद। अगर तुमने समय पर नहीं देखा होता तो मेरे पापा घर पर पड़े रहते और कोई नहीं जान पाता। यह तुम्हारे पापा की रिपोर्ट है, देखो। पेट का कैंसर? ये कैसे हो गया? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कि समय पर पता चल गया है। अगर अब इलाज में पूरा सहयोग दिया जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। माफ करना। जी, मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ठीक है। पिछले जन्म में विंडोंग बाइगू टेक्नोलॉजी के सफलतापूर्वक लिस्ट होने के लिए रात दिन रिसर्च और प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। लेकिन अंत में सोंग लिन ने सारा श्रेय खुद ले लिया। मैंने कई बार समझाया, लेकिन उल्टा असर हुआ।
हमने सफलतापूर्वक जीता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेल इंटरनेशनल अवार्ड। बाइगो ग्रुप आधिकारिक तौर पर ग्लोबल मार्केट में प्रवेश कर गया है। चीयर्स। खाने के दौरान तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या मतलब? तुम्हें अवार्ड मिला, यह तो वेंडोंग और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए। मेरे बिना उनका आज कुछ नहीं होता। भूल मत जाओ, तुम किसकी पत्नी हो। तुम उस वैन के इतने पक्ष में क्यों हो? क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? तुम बेहुदा हो। तुम एक बॉस हो और हमेशा कर्मचारियों के साथ श्रेय की बहस करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं, जो तुम्हारे पिता के इलाज के लिए काफी है। शेन जी, मैं नहीं ले सकता। इज्जत ज्यादा जरूरी है या तुम्हारे पिता की जान? ले लो। जी शेन जी, मैं सोंगलियन ने व्यवसाय शुरू किया। हम तब से जानते हैं। तुम कैसे हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बैगू टेक का आज तुम्हारी वजह से है। धन्यवाद शेन जी। क्या वह सो गया? बहुत अच्छा। बारह बज चुके हैं, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें भी पता है 12 बज गए हैं और पत्नी अभी घर आई। कौन सो पाएगा? कंपनी में हाल ही में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। सच बताओ वरना मैं 2 असिस्टेंट भेज दूंगा शेन जी का काम कम करने। ठीक है, मैं अस्पताल गया था। नहीं, मेरे एक दोस्त के पिता भर्ती हैं। गलत मत समझो, बस एक सामान्य दोस्त। समझाने की जरूरत नहीं, मेरे जैसा हंडसम पति होने के बावजूद। तुम सजावट समझती हो, दूसरे तो क्या ही करेंगे। मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा घमंडी देखा। यह घमंड नहीं, आत्मविश्वास है। तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। कौन? सुंगलियन? हाँ। यह तुमने तैयार किया? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरे कैसे भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी जुंची हथेली पर रखकर संभालूंगा, मैं हूं ना। कोई तुम पर सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारे दोस्त के पिता ठीक होंगे। दुखी मत हो, ठीक है। दीदी, तुम्हारा कोई पार्सल आया है। हाँ, अगले हफ्ते एचआर में एक नया आ रहा है। बहुत होशियार, अंदाजा लगाओ आज कहाँ काम कर रहा है। कौन? तुम कभी नहीं अंदाजा लगा पाओगे। इतना रहस्यमय? कहीं मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं? जवाब काफी करीब है। अरे, त्रिसोलियन? बैगू टेक है। तुम मुझे यह नहीं बताने वाले कि सोंगलियन ज्वाइन कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके आरडी हेड वेंडोंग हैं। दीदी, तुमने क्या खरीदा? अरे, मैंने नहीं खरीदा, किसी और ने भेजा है। निमंत्रण पत्र। क्लास रियूनियन है। एक्साएवायु। यीरान, तुम आ गई, यहाँ बैठो। एक्साएवायु वे लोग कहाँ हैं? वे सॉन्ग साथी, इस बार की पार्टी इतने हाई एंड होटल में बुक की है, मॉनिटर ने क्यों नहीं चेक किया? किसी को भी बुला लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोंगलियन भी आ रहा है। अगर मैंने बताया होता तो तुम नहीं आती। पता था तो भी छुपाया। तुम्हारा सोंगलियन से ब्रेकअप सभी को पता है। अगर तुम नहीं आती, वे तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते? जो कहना है कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
अरे यह तो हमारी क्लास का लास्ट बेंचर है। सब साथी हैं। तुम क्या कर रहे हो? अब ग्रेजुएट हो गए हैं, सिर्फ मार्क्स से जज नहीं कर सकते। वह तुम्हारी इतनी हिफाजत करता है। ढोंगी, मुझे उसकी क्या जरूरत। यह लड़कियों का एरिया है, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। शेन साथी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी? कौन तुम्हारे जैसे के पास बैठेगा? बैठ सकता हूँ। तुम पागल हो गई हो? सब है, हमेशा सोंगलियन के पीछे पड़ी रहती है। हर वक्त ताने मारती है। तुम खुद को मुसीबत में डाल रही हो। बस मेरे बगल में सोंगलियन न हो, कोई और हो तो चलेगा। लगता है तुम्हें उससे नापसंद नहीं बल्कि घृणा है। बिल्कुल। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, बस असलियत समझ आ गई। अरे सोंगलियन, तुम भी आ गए। लंबे समय बाद मिले। सभी को नमस्ते। दोस्तों, सोंगलियन हमारी बैच का सबसे सफल है। इतनी कम उम्र में एक कंपनी के मालिक बन गए, कम से कम करोड़ों की संपत्ति। अब मिलते हैं। क्या हमें बॉस सॉन्ग कहना चाहिए? नहीं नहीं, सब पुराने साथी हैं। क्या सर मैडम, आगे भी आप सबका सहयोग चाहिए। चलो, मैं सभी को टोस्ट करता हूं। इतने विनम्र, सफल हो तो हमें न भूलना, हम पुराने साथियों को। बिल्कुल। चलो, मैं भी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चीयर्स। बहुत अच्छा कहा। चीयर्स। सॉन्ग साथी, अब तुम इतने सफल हो, क्या अब रिश्तों के बारे में सोचने का वक्त नहीं आ गया? सोंग आंटी ने शादी के लिए प्रेशर नहीं डाला? ये जल्दबाजी वाली बात नहीं है। हमारी कॉलेज की सुंदर लड़की इतनी खूबसूरत होकर भी क्या सीख रही है? दूसरों की शादी करवाने का धंधा। ऐसे मत बोलो, शायद वह खुद को ही बेचना चाहती हो, अपने आप को। क्या पता उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी न हो। रोज रोज उसके पीछे पड़े रहना कितना अजीब लगता है। हाँ, सही कहा। अगर कोई शादीशुदा निकला तो और भी शर्मिंदगी होगी। शेन साथी, चाहे तुम सोंग के साथ ब्रेकअप कर चुके हो, लेकिन उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाना जरूरी था? सोंगलियन, तुम खुद बताओ, तुमने शादी की है या नहीं? इस तरह लटकाए रखना क्या मजाक है? या फिर एक बीवी काफी नहीं, पूरी मछली घर पालना चाहते हो? सोंग साथी, क्या यह सच है? हाँ, मैंने शादी की है। क्या उनका अभी अभी ब्रेकअप नहीं हुआ? सोंगलियन ने किससे शादी की? अरे वाह, अरे वाह, अरेंज मैरिज होगी। तो फिर कॉलेज की सुंदर लड़की से ही शादी कर लेते। कम से कम उसे तो अच्छे से जानते हैं। मैंने कुछ सुना था पर समझा था अफवाह है, लेकिन अब लगता है सच है। कौन सी अफवाह? सोंगलियन की पत्नी शेनिरन की बेस्ट फ्रेंड है। क्या? इसीलिए तो शेनिरन का सोंगलियन के प्रति व्यवहार इतना खराब है, दुश्मन जैसा लगता है। मेरे ख्याल से प्यार जितना गहरा होगा, नफरत उतनी ही ज्यादा। शेनिरन जैसी बिना किसी खासियत वाली औसत परिवार की फेल स्टूडेंट, सोंगलियन शायद उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। तुम, मैं जाकर मना लो। तुम जाओ, मैं सोंगलियन तुम नहीं। क्या तुम लोगों को मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? तुम्हारी भावनाएं हम सब समझते हैं। सच कहूं तो तुम्हारी क्वालिटी थोड़ी कमजोर है, चाहे काबिलियत हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। खुद को हार मत मानो। सोंगलियन, इतने सालों से तुम अपने दोस्तों को मेरे बारे में ऐसा ही बताते रहे। मैं क्लास मॉनिटर, तुम्हारी नेक नियति की कद्र करता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना बुरा हाल नहीं हुआ कि लोगों की तरस खाने लायक बन जाऊं। अरे जिद छोड़ो, सबको पता है तुम कितनी मुश्किल में हो। तुम्हारा भी कोई आसान नहीं रहा। इतने साल सोंगलियन के लिए घोड़े की तरह दौड़ते रहे और अंत में तुम भी ऐसा ही सोचते हो। मुझसे मत छुपाओ। जब तुमने प्रिंसिपल से गरीब छात्र सहायता के लिए आवेदन किया था, मैंने देख लिया था। वह हमारी शेन फैमिली की सहायता योजना थी। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। दिखावे के लिए तुमने ये नकली ब्रांडेड कपड़े भी खरीद लिए। इमेज बनाने के चक्कर में ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, लड़कियों का इतना दिखावा करना अच्छा नहीं होता। तुम्हें किसने कहा ये नकली है? ये तो असली है। ठीक है, मैं एक बात कहती हूँ, तुम अब कुछ भी कहो, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। ऐसा करो, अगर तुम मेरे साथ काम करने को राजी हो तो मैं वादा करती हूँ। सपना देखो। सारी गलती मेरी बीवी के इतने अच्छे होने की है। मैंने उसके साथ अन्याय किया। सोंगलियन, तुम। हमने सब्जी नहीं मंगाई थी। नमस्ते शेन जी, मैं क्लाउड होटल का मैनेजर हूँ। ये सारे व्यंजन हमने आपके और आपके दोस्तों के लिए फ्री में भेजे हैं। क्या? ये तो स्कॉलरशिप मांगने वाली एक गरीब और कमजोर छात्रा है। गरीबी में क्या बुराई है? पढ़ाई में कमजोर होना अपराध है क्या? हमें बस ये समझ नहीं आ रहा। ये एक साधारण लड़की है, ऐसी तो समाज में हजारों मिल जाएंगी। इसे होटल का सबसे बढ़िया इलाज क्यों मिल रहा है? हाँ, शायद आपने किसी और को समझ लिया है। गलती नहीं है, हमारे मालिक ने ही कहा है। ये सामने बैठी शेन जी के लिए ही है। हीरान,
होटल का मालिक तुम पर इतना मेहरबान क्यों है? कहने की जरूरत है? अगर कहें कि इनके बीच कुछ गड़बड़ नहीं चल रही तो कोई यकीन करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन ईरान ने ब्रेकअप के बाद जरा भी फिक्र नहीं की, क्योंकि इसे कोई और मिल गया था ना। ईरान ऐसी लड़की नहीं है। उसकी चेयरमैन से दोस्ती है तो क्या हुआ? तुम्हें क्या हक है इस छोटी सी बात पर खुद को ऊंचा समझकर उस पर इल्जाम लगाने का? ये हमारे मालिक की एहसानमंद है। तुम लोगों को इन पर बदनामी करने की इजाजत नहीं है। कैसी एहसानमंद? श्रीमान चेन, आपने तो बहुत कह दिया। कृपया उनसे कहना, ये तो एक छोटी सी बात थी, इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आप बहुत विनम्र हैं। मेरी मुश्किल वक्त में आपने ही तो 3 करोड़ का निवेश करके क्लाउड होटल बचाया था। अब तो क्लाउड होटल ने कमबैक कर लिया है और जियांगजिंग का सबसे बड़ा होटल बन गया है। 3 करोड़? शेन ईरान के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तो क्या सोंग लियन के पास 10 करोड़ से ज्यादा है? तुम हो कौन? तुम्हारे पास इतनी शानदार दहेज कैसे आई? तुम उसे भी नहीं जानते? तुम अभी भी जियांगजिंग में घूम रहे हो। वो तो जियांगजिंग के हाई सोसाइटी सर्कल की मशहूर शेन फैमिली की बेटी है। शेन जीरान, मिस शेन। शेन फैमिली की बेटी, वही शेन ग्रुप की शेन फैमिली की बेटी। ये 2 बोतल रोम नेकोंटी है जिसकी कीमत 1 लाख है। सभी लोग धीरे धीरे आनंद ले। इसके अलावा ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मिस्टर चेन, आपको पूरी तरह से ठीक देखकर मैं वाकई खुश हूँ, लेकिन यह कार्ड नहीं चाहिए। आपकी भावना स्वीकार है। नहीं, आपके बिना मैं चेन आज कुछ भी नहीं होता। ये एहसान चुकाना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो लगेगा कि मेरी ईमानदारी कम है। लाओ। नहीं नहीं, लोगों को मत बुलाओ, मैं ले लेता हूँ। बहुत अच्छा, आप सभी अच्छी तरह देख लो। ये हमारे यूंडिंग के विशेष अतिथि हैं। आगे से जब भी मिशन आए उनका स्वागत सर्वोच्च सम्मान के साथ करना, समझे? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो सोंग लियान को तो 1 अरब का नुकसान हुआ। तो मिस शेन, आप लोग धीरे धीरे आनंद लें। किसी भी जरूरत के लिए उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, आप पहले अपने काम पर जाइए। हाँ। ये जानकारी बहुत ज्यादा है। तो क्या शेन सहपाठी गरीब छात्र नहीं है, है ना? बिल्कुल, हमारा शेन ग्रुप और स्कूल एक सहयोग परियोजना है जो छात्रवृत्ति फंड के बारे में है। प्रिंसिपल ने मुझे विवरण पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। तो शेन जीरान हमारे बैच की सबसे सफल है। क्या अच्छा है? वह तो बस माता पिता के पैसे पर पलने वाली अमीर लड़की है। हमारे सोंग सहपाठी की तरह नहीं, जो खुद की मेहनत से अमीर और ताकतवर उद्यमी बने। किसने कहा? ईरान नौकरी कर रही है हुआग्वांग टेक में, है ना? हाँ बिल्कुल। हुआग्वांग वह बाइगू के बड़े क्लाइंट में से एक नहीं है। सोंग सहपाठी तो आपको पता होना चाहिए। हमारी शेन सहपाठी क्लर्क हैं या रिसेप्शनिस्ट? नहीं, वो नई जनरल मैनेजर है। हे भगवान, मैंने तो हुआग्वांग को रिज्यूम भेजा था। शेन सहपाठी आपके क्लाइंट है। वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। क्या शेन सहपाठी? उन्हें बॉस शेन कहो। आओ आओ, मैं सुझाव देता हूँ। बॉस शेन को 1 गिलास शराब पिलाओ। ये लोग इतने चापलूस हैं, फिर मेहनत करने की क्या जरूरत? मेरे ख्याल से तो आपको एक अमीर औरत से शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम 20 साल की मेहनत बच जाएगी। ठीक है, बस करो। सभी इस दुनिया में घूम रहे हैं। बुनियादी शिष्टाचार तो होना चाहिए। दोस्त ज्यादा होने चाहिए। दुश्मनों से तो बेहतर ही हैं। बॉस शेन बड़े काम करने वाले हैं। बॉस शेन कहने की जरूरत नहीं। हम सब क्लासमेट हैं। पहले जैसा ही रहें तो अच्छा, ज्यादा आरामदायक रहेगा। चलो शेन क्लासमेट को एक टोस्ट करते हैं। शेन क्लासमेट, तुम हमारे क्लास में सबसे सफल हो। कुछ अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर करो। हाँ, बताओ ना। ठीक है, तुम्हें पता है किसी की संपत्ति का पैमाना क्या है? बैंक बैलेंस ही तो होता है, और क्या हो सकता है? परिवार, पृष्ठभूमि, संसाधन देखो। ये तो साफ दिख रहा है। यहाँ बैठे कुछ लोगों को जरूरत नहीं, फायदा उठाकर बड़बोले हो रहे हो। नहीं, ये देखना चाहिए कि कोई दूसरों के लिए कितना मूल्य लाता है, कितनों को उम्मीद देता है और कितनों का भविष्य संवारता है। आराम से बैठकर बातें करना आसान है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम ही ऐसी बातें कर सकते हो। पूछो तो एक संकीर्ण सोच वाले, सिर्फ अपने फायदे नुकसान की गणना करने वाले। उस पर कौन दिल से भरोसा करेगा? मूल्य मिल जाए बस। मुझे उनका दिल क्यों चाहिए? बाहर से छुपे मतलब वाली टीम क्या कर पाएगी? समाज के लिए अच्छा उद्यम अंदर से। ऊंचे सपनों को भी सहारे की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे सहायक का जोश खत्म हो गया तो तुम्हारी ऊपर की राह भी रुक जाएगी। बोलो तो सही, मुझे क्यों देख रहे हो? सोंग क्लासमेट, तुम्हें लगता है मैं सही कह रहा हूँ? तुम लोग खाओ, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। सोंग क्लासमेट को क्या हुआ? शायद मरा हुआ दिल अचानक जी उठा।
मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुम इतने मजेदार हो। ये कैसे विशेषण है? शेन क्लासमेट, तुम कहाँ रहते हो? मैं छोड़ देता हूँ। जब मॉनिटर इतने मेहरबान है तो क्यों ना हम सबको छोड़ दो। ये बस ड्राइवर तो नहीं है, इतनी समझ भी नहीं। थैंक यू मॉनिटर, पर जरूरत नहीं, कोई आ रहा है मुझे लेने। इतनी रात हो गई, जिद मत करो, टैक्सी सुरक्षित नहीं। अगर कोई बुरा मिल गया तो झिझको मत, मॉनिटर का दिल है। शेन क्लासमेट, मान जाओ ना, अगर तुम दोनों जुड़ गए तो हम पुराने दोस्तों को मत भूलना, हमें खाने पर बुलाना। मॉनिटर, असल में मैं वह शादीशुदा है। पत्नी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम कैसे आ गए? तुम कितने परिचित लगते हो। क्या यह शेन ईरान का पति है? यह तो बहुत हैंडसम है, यह कैसे संभव है? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मॉनिटर, क्या तुम एक आदमी को फ्लर्ट कर रहे हो? वो शांगजिंग के पहले परिवार, 100 साल पुराने खानदान का है। अमीरों में अमीर, जून समूह का वारिस, युवराज जूनची। नमस्ते, मैं शेन ईरान का पति हूं। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, मैं शेन जीरान का मॉनिटर हूं। बस हो गया, मॉनिटर जून साहब के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया। ये शेन जीरान हमारे हाई स्कूल में एक साधारण सी लड़की थी। किसने सोचा था कि वो इतनी महत्वपूर्ण होगी? मैंने ड्राइवर को भेजा था, तुम खुद क्यों आए? मेरी पत्नी का क्लास रियूनियन है, मुझे बुलाया नहीं गया, ठीक है, लेकिन लेने भी नहीं दोगे? क्या मैं इतना बुरा हूं? आखिरकार हम सिर्फ परिवार को दिखाने के लिए साथ हैं। अगर तुम्हारी प्यारी वापस आ गई और हमने तलाक ले लिया तो फिर उन्हें समझाना पड़ेगा, कितनी मुश्किल होगी। तलाक किस बात का? कौन सी प्यारी? ओह, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। दीदी पुनर्जन्म ले चुकी है, क्या नहीं जानती? मेरे सामने नाटक मत करो। दिन में तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? मेरी प्यारी, क्या तुम सोमयान से अभी भी संपर्क में हो? क्या वह इतना अच्छा है? मैं उससे कम हूं। तुम नशे में हो, कल बात करते हैं, ठीक है? क्या तुम जानते हो, अगर तुम उसके पास गए तो तुम मर जाओगे। मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगा फिर से। बस यही करना होगा। शेन ईरान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अभी भी यहाँ शराब क्यों पी रहे हो? कंपनी में कोई नहीं है। आधे वेन डोंग के साथ चले गए, बाकियों को मैंने छुट्टी पर भेज दिया। एक रिसर्च डायरेक्टर चला गया तो क्या हुआ? इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम जानते हो वे कहाँ गए हैं? तुम्हारी प्रतिस्पर्धी कंपनी में। हुई गुआंग टेक्नोलॉजी। वे सभी मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे निवेशक, मेरे कर्मचारी और मेरे। क्यों? दुखी मत हो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो। वे चले गए तो चले गए, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास अभी भी मौका है। अब और क्या मौका हो सकता है? 3 महीने बाद यहाँ जुआन कैपिटल तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट को देखेगा। वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध निवेश कंपनी है, बहुत मजबूत है। पिछले जन्म में बाइगू टेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने में सफल हुआ, उनके समर्थन की वजह से। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच में, इसलिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं और पेट में बच्चा, हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है। तुम कह रही हो कि तुम पहले से ही। बहुत अच्छा, मैं पापा बनने वाला हूं। तुमने मुझे दर्द दिया। माफ करना, मैं बहुत खुश हूं। ऐसा करो, तुम नौकरी छोड़ दो और फिर घर पर आराम से रहो। मैं हमारी माँ को बुला लूंगा तुम्हारी देखभाल के लिए, रोज तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी।
तुम अभी भी क्यों पी रहे हो? बच्चा पैदा होने वाला है, घर में पैसे कम हैं। पिछली बार वह बॉस ली तुम्हें बहुत पसंद करता था ना? तुम क्यों नहीं गए? उनके पास इतने कम पैसे हैं, भिखारी को देने लायक। मैं तो भविष्य का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरे बेटे ने सही कहा। माँ, तुमने फिर नए कपड़े क्यों खरीदे? क्या हुआ? तुम्हें यह वह खरीदने दिया जाता है, मैं कपड़े नहीं खरीद सकती। मेरा मतलब यह नहीं था। बस क्या? इस घर में कब से तुम्हारी बात चलने लगी? मेरा बेटा पैसा कमाने नहीं जाता क्योंकि वह भविष्य का सबसे अमीर आदमी है। तुम पैसा कमाने नहीं जाती, तुम एक कमीनी हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि यान जुआन कैपिटल मुझ में निवेश करेगा? पूरे 7 महीने हो गए। मैं रोज इंतजार करता हूं, महीने इंतजार करता हूं। पूरे 7 महीने हो गए। वे लोग कहाँ है? यह तुम्हारी वजह से नहीं तो हमारा घर इतना गरीब होता, मैं इतने फटे कपड़े पहनता। तुम जैसी औरत से शादी करके मैंने 8 जन्मों का पाप किया। सोंग लियान, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। बियाओगे, तुम पैसे कब लौटाओगे? तुम्हें पता नहीं कि समय पूरा हो गया है। बेटा, वे लोग आखिर कौन हैं? वो उधार देने वाला बिग ब्रदर है। तुम फिर से पैसे क्यों उधार लेने गए? तुम औरतों को क्या पता, मैंने इस बार 10 गुना दाव लगाया है। जरूर जीतूंगा, और जब मैं भविष्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा तो उन्हें वापस दे दूंगा। क्या तुम फिर से जुआ खेलने गए? तुमने मुझसे वादा किया था कि फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए काम करके पैसे उधार लिए। अब कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली है। तुम फिर क्यों जा रहे हो? तुम मुझे दोष दे रही हो? क्या तुमने मुझे लगातार धोखा नहीं दिया? कहा कि मैं बड़ा इनाम जीतूंगा, कहा कि मेरी कंपनी सार्वजनिक होगी, कहा कि निवेशक आएंगे, कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। पिछले जन्म में ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस जन्म में सब कुछ अलग क्यों है? बैगू मॉडल तो सच बताओ, क्या बैगू मॉडल वास्तव में तुम्हारा खुद का आविष्कार है? कौन सा बैगू मॉडल? क्या तुम जिम्मेदारी से बचने के लिए बात बदल रहे हो? तो पिछले जन्म की सारी प्रसिद्धि तुम्हारी नहीं थी तो? मैं तुम दोनों की लड़ाई सुनने नहीं आया हूं। आज तक पैसे नहीं चुकाए तो यहां तोड़फोड़ कर दो। रुको। वो मेरी पत्नी है, मेरे सारे पैसे उसके पास है, उससे मांगो। हाँ, अगर हिसाब करना है तो उसे ले जाओ। तुम ऐसे कैसे हो गए? वह हमेशा से ऐसी ही थी, बस तुम्हें आज पता चला। शेन ईरान, तुम यहां क्यों आए हो? अरे शेन जी, आप कैसे आ गई? वह मेरी दोस्त है, जिसका कसूर उसी पर, बेगुनाहों को परेशान न करें। हाँ, आज मैं कुछ काम निपटाने आई हूं। जी, आप पहले अपना काम कीजिए। तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? आज तुम्हारी मनचाही बात हो गई। तुम क्या करने वाली हो? शेन ईरान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे क्यों मारा? यह थप्पड़ तुम्हारे कृतघ्न होने के लिए है, नदी पार करके पुल तोड़ने वाले औरतों का कोई सम्मान नहीं करते। तू। दूसरा थप्पड़, यह तुम्हारे लालच और दूसरों की मेहनत पर कब्जा करने के लिए है, खुद के नाम करने के लिए। मैं गलत था, अब और मत मारो। अगर माफी मांगने से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? आखिरी थप्पड़, तुम्हें मार रहा हूं क्योंकि तुम बेकार हो, बेशर्म, दिखने में सोना, अंदर से खोखला। मैं वाकई अंधा था जो सारी उम्मीदें तुम जैसे इंसान पर लगा दी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। लिन शू टोंग, तुम। शेन ईरान, तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बेटा कंपनी के नाम पर कितने गैर कानूनी काम कर रहा है? लाओ।
इसे और सारे दस्तावेज पुलिस के हवाले करो। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी गलतियों की सजा भुगते। जी छोटी मालकिन। बेटा बेटा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारा मजाक उड़ाने आई हूँ। बहुत मजेदार है। पागल हो। मैं सच में नहीं जानता कि मैं कहाँ गलत था। 2 जन्मों की पत्नी आखिरकार एक मजाक बनकर रह गई। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे पलों में कौन था जिसने तुम्हारे रास्ते को रोशन किया? मैंने सोचा था कि सोंग लियान। तुम अमीरों की बहू भी रही हो, गरीबों की पत्नी भी, लेकिन कभी खुशी नहीं मिली। कभी सोचा है कि वास्तव में तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता है? शायद वह तुम खुद हो। क्या? हाँ, मैं चाहता हूं कि सब जाने कि वह मेरी जुंची की इस जंग की सबसे प्यारी औरत है। ये मेरा अच्छा बेटा है। तुमने अच्छा किया। दादी माँ कहाँ है? दादी माँ तुमसे नहीं मिलेंगी। चले जाओ। पापा, आज के बाद तुम जुन परिवार से बाहर हो। यह दिन आखिरकार आ ही गया। मैंने इतनी मेहनत की, आखिरकार मुझे छोड़ने की ताकत मिल गई। जुनची ने अपनी पुरानी प्रेमिका के लिए पार्टी रखी है। मैं उसकी पत्नी होकर वहां क्यों जाऊं? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी हैरत हूं। मैं नहीं जाऊंगी। छोटी मालकिन, मालिक कहते हैं कि आप इस मौके का फायदा उठाकर मीडिया का तूफान शांत कर सकती हैं, शेन ग्रुप पर उठ रहे सवालों और प्रभाव को, और पार्टी के बाद आपका और उसका अनुबंध खत्म हो जाएगा। वह तलाक चाहता है। शेन ग्रुप अब मजबूत हो चुका है। बस वित्तीय रिपोर्ट दिखाओ। मीडिया का तूफान कोई मायने नहीं रखता। तब मैं भी सुरक्षित निकल सकूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे लगा था कि तुम एक अमीर घर की बहू हो। जिंदगी कितनी शानदार होगी, लेकिन देखो किस्मत कैसे पलटी है। इतनी जल्दी बहू से बेघर हो गई। जिंदगी कितनी अनिश्चित है, बहुत दुखद है। मैंने पहले ही कहा था, ये औरत बहुत क्रूर है। कौन सा मर्द सह सकता है? देखो, जून घर से निकाल दी गई। सच में विश्वास नहीं होता। अगर सच है तो बहुत सनसनीखेज है। हाँ, पता नहीं क्या सच है। तुम जानते हो एक इंसान की सबसे दुखद जगह क्या है? क्या तुम अभी नहीं हो? दर्द और हार, जब तक कुछ नहीं बचता। अभी के नुकसान में दुखी होने की क्या बात है? दुखद तो पीड़ित की कहानी है, जो हमेशा दूसरों के मुंह से अपनी कीमत साबित करती है। कोई भी अकेले टापू की तरह नहीं जी सकता, दूसरों की राय के बिना, अपनी कीमत जाने बिना। क्या खाली सपनों पर भरोसा करेंगे? दूसरों की राय और विचार मायने रखते हैं, लेकिन सुनना या नहीं, कितना सुनना, यह मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं। बस मुझ में उठ खड़े होने का साहस हो, तो गिरने से डर नहीं। तुम इतनी जल्दी पत्थर मार रहे हो, कहीं डर तो नहीं रहे कि कल मैं और अच्छी हो जाऊं? तुम्हारा नाजुक दिल संभाल नहीं पाएगा। तुमने कहा था ना कि इस नाटक को खत्म करोगे, फिर अंदर क्यों नहीं जा रहे? बुढ़िया, मैं इतनी उम्र में क्या नहीं देखा। आज अगर अच्छी जिद पर अड़ी है तो तलाक। मेरे जून घर के नए वारिस से शादी करवाऊंगी। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? तुम मालिक हो या मैं? ओह, आप। वापस आराम कक्ष में चलें। ठीक है, इधर आइए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जबरदस्ती तर्क। ल्यूसान, तुम्हें हमेशा से एतराज था। मैंने तुम्हें निकाल दिया था। हाँ, इतने सालों से मैं ही हुई गुआंग की रीढ़ हूं। मेरे बिना तुम सब बंद हो जाओगे। मैंने लिनलिन को मीडिया से जोड़ा, शेन घराने के 6 महीने के वित्त का खुलासा किया। तुम जिसे भी एतराज हो, ऑनलाइन देख लो। हे भगवान, शेन जीरान के हाथ में आने के बाद शेन घराने का कारोबार कई गुना बढ़ गया। वाह, इतने कम समय में ये कैसी बेघर बहू है। व्यापारिक प्रतिभा तो यही कहलाती है। यह क्या है? शेन समूह ने एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश किया था। पता है कितना कमाया? कितना? 5 अरब। हे भगवान, ऐसी बहू को भी नहीं चाहिए। जून साहब के दिमाग में पानी तो नहीं भर गया? सच्चे प्यार के लिए उन जैसे अमीरों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं।
इस नजरिए से देखें तो जून साहब बड़े भोले हैं। वही तो असली रानी है। अगर इतना प्यार था तो पहले क्या कर रहे थे? मिस शेन इतनी बेहतरीन है, फिर भी उन्हें धोखा मिला। तुम मर्द हो, एक भी अच्छा नहीं होता। सही कहा, मर्द होते ही एक भी अच्छा नहीं होता। तुम भी आ गए। मुझे एक ऐसी लड़की से लड़ना पड़ा जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। मैं तो देखना चाहता हूँ कि जून जी का वह सफेद चांद कैसा दिखता है। तुमने भी नहीं देखा, लगता है बहुत रहस्यमय है। तुम दूसरों की गपशप में समय बर्बाद करने की बजाय अपने बारे में सोचो, अपनी गलतियों पर विचार करो। पापा, आप आ गए। शेन यीरान, तुमने हमारे शेन परिवार का नाम रोशन किया। पापा, मैं जानता हूँ इन 6 महीनों में मैंने जो किया आपने देखा है। कैसा लगा? क्या मैं योग्य हूँ आपका उत्तराधिकारी बनने के लिए? कामकाज में तो तुम्हारी क्षमता पर कोई शक नहीं, लेकिन प्यार में थोड़ा ध्यान दो। आखिर तुम जून परिवार की बहू हो। एक बाहरी व्यक्ति को घर में घुसने दिया। पापा, ऐसी चीजों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। मुझे देखो, हालांकि मैं भी कामयाब हूं, लेकिन घर में तुम्हारी मां के आगे बिल्कुल बेबस हूं। तुम भी कुछ सीखो। यह तो इसलिए क्योंकि पापा माँ से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें हर चीज में मान देते हैं। तुम भी सीखो, जून जी को तुमसे प्यार करवाओ। दिन भर बस काम और ऐसे कपड़े पहनकर उस अन्य महिला के घर में घुसने के समारोह में मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ कैसे बनाया? मुझे गुस्सा आ रहा है। पापा, ठीक है। माँ कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? मत पूछो, तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी गलती कर दी। खबरों से पता चला अभी तुम्हारी माँ पर सारे रिश्तेदारों का हमला है, घर में लेटी हुई है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। तुम आग में घी डालने जा रहे हो? एक साथ मौसी को भेज दोगे? हांशो, तुम फिल्म की शूटिंग ठीक से नहीं कर रहे। यहाँ क्या कर रहे हो? फिल्म स्टार को इतना फुर्सत है क्या? मैं नाटक देखने आया हूँ। आखिरकार अपने दुश्मन को परेशान देखना एक सुखद अनुभव होता है। तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं और शेन जी बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथी। छोटू, अगर तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे बोलते रहे तो मैं तुम्हारे बचपन के शर्मनाक किस्से सबको बता दूंगी। तब तुम्हारा हीरो इमेज टूट जाएगा, जोड़ा भी नहीं जा सकेगा। चिंटू, अगर तुमने मेरे राज उजागर किए तो मैं तो क्या करोगे? जियांगजेंग में मेरी इमेज को खराब करने की जरूरत नहीं है। बेटी, जब से तुम्हारी फिल्म ने 5 अरब कमाए तब से मैंने किसी को तुम्हें निकम्मा कहते नहीं सुना। पापा, आप किसके साथ हैं? मेरे साथ या उसके साथ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन छोटू, मतलब हान सर क्या कहेंगे? वो भी तुम्हारा बचपन का दोस्त है, भले ही उसने बिना बताए चले गए। इतनी देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए। क्या दोस्त? गद्दार है वो। वाह, कितना हैंडसम है। भैया की मुस्कान जान बचाती है, भैया की कमर जान लेती है। मैं नहीं संभाल पा रहा। हालांकि मैं लड़का हूँ, लेकिन फिर भी चिल्लाना चाहता हूँ। भैया, मैं तैयार हूँ। किस लिए तैयार हो? शेन यीरान, मैं इस बार आया हूँ तुमसे कुछ कहने के लिए। हान सर, मेरी पत्नी से क्या कहना चाहते हैं? वाह, आप बहुत हंसम हैं। जुन साहब, इतना बड़ा नाटक कर रहे हो, अपनी प्रेमिका के पास क्यों नहीं जाते? यहाँ आकर दूसरों के मामले में क्यों पड़ रहे हो? हम तीनों में असल में कौन बाहरी है? जल्द ही नहीं रहेगा। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आज के इस पार्टी में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्यार के गवाह बनने के लिए अब मेरी प्रेमिका को बुलाते हैं। लाइट वाले ने गलत इंसान को चुन लिया है क्या? चलो प्रेमिका। बस करो, इस समय भी मुझसे मजाक कर रहे हो? यह याद है? तुम असल में कौन हो? अरे, तुम इतने दुखी हो? किसने कहा? आज मेरा जन्मदिन है। मम्मी पापा ने मेरे लिए बड़ी पार्टी रखी है और इतना बड़ा केक भी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा।
क्या तोहफा। यह मेरी चचेरी बहन के लिए था। आज मिल गए तो तुम्हारे लिए है। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद, मैं तुम्हें भी कुछ दूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी दुआएं सौदा नहीं है, वापसी की जरूरत नहीं। शुभकामनाएं। असली दोस्त मिले, अलविदा। याद आया? ऐसा था। उस दिन के बाद तुम दिखाई क्यों नहीं दी? परिवार में कुछ हुआ था, मैं दिल्ली पढ़ने चली गई। तो अब चलें? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें याद होगा। अब क्या करेंगे? तलाक लेंगे। तुम्हारी क्या राय है? जूनची इन सालों में चर्चित रही उसकी मोहब्बत शनिरन थी। यह कैसे संभव है? माफ कीजिए, इस तरह पेश करना पड़ा। मेरी पत्नी। जून और शन परिवारों का रिश्ता सिर्फ हम दोनों का मामला नहीं, दोनों खानदानों का भी है। व्यापार जगत में हलचल मचा देने वाला है। अभी बताया गया सिर्फ अफवाहों और लोगों की नजरों का हिस्सा है, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी पत्नी को फिर से पेश करना चाहता हूं, चाहे वह कुछ भी हो। शनिरन मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। काश उसे ले आता। इतना मार्मिक मौका। मां कैसे नहीं होती? सच में। मुझे पता है तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर खबरें नहीं फैलती तो मैं साझेदारी में तुम्हारा साथ देता, लेकिन अब यह उचित नहीं। जूनची, यह इतना भोला क्यों है? मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता था, लेकिन बदले में नहीं, तुम्हारा प्यार या शुक्रिया पाने के लिए। तुम इतने भोले क्यों हो? यह मैंने तुमसे सीखा है। हम में से कौन ज्यादा भोला है? ये रन, एक और बात बतानी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम साथ में औरों को रोशनी देंगे। कैसा रहेगा? दुनिया में इतना मार्मिक प्यार भी होता है? इससे तो लगता है तुम्हें हुई ग्वैंग में निवेश करना चाहिए। मेरा शेयरधारक बनो। इसके लिए कोई और ज्यादा उत्सुक है? कौन? बेशक मैं। तुम कियांचन कैपिटल हो। भाभी, आपके बारे में बहुत सुना है। इन कुछ दिनों के अवलोकन के बाद मैं क्वांटम कैपिटल की ओर से आधिकारिक तौर पर हुई ग्वांग के साथ निवेश पर चर्चा करने का फैसला कर रहा हूं। व्यापार की बात किसी और दिन करेंगे, आज मेरा दिन है। ईरान मेरा है। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। बाहर जाकर मत कहना कि तुम मेरे भाई हो। शर्मिंदगी। तुम लोग जानते हो तो पिछले जन्म में। तुम पूछना चाह रहे हो पिछले जन्म के निवेश के बारे में? तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में कैसे पता? चाहे तुम मानो या न मानो, ये उसका, तुम्हारी और तीसरा जन्म है। मुझे समझाने दो। नहीं, बाकी की जिंदगी में तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मुझे लगता है ये लड़का शुरू से ही जानबूझकर ऐसा कर रहा था, ताकि इतने सारे लोगों के सामने प्यार का इजहार कर सके। जानबूझकर समझाया नहीं, हमें चिंता में डाल दिया। बहुत बुरा किया। मेरी राय में तुम्हारा बेटा तुमसे बेहतर है, तो तैयारी करो और घर जाकर पोते पोतियों को गोद में लो। माँ, मैं अभी थोड़ा और संभाल सकता हूँ। मैं अभी भी जवान हूँ। चलो, तमाशा देखना बंद करो। माँ, मुझे लगा जैसे मैंने पापा और दादी की आवाज सुनी। मैं देख कर आती हूँ। तुम मुझे यूं ही छोड़कर चले गए? तो तुम क्या चाहते हो?